जिन शासन के राजा पधार रहे हैं। धर्मधारा रतलाम पर साधु संतों और गुरु भगवंतों का आगमन खुशियां लेकर आता है। इस बार जब रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप द्वारा रतलाम में राष्ट्र संत श्रीमद विजय जयंत सेन सूरीश्वर जी के चातुर्मास की विनती स्वीकार हुई, तो चारों ओर उल्लास छा गया और नवोदित तीर्थ जयंत सेन धाम पर शुरू हुई तैयारियां। पूरे 93 वर्षों के बाद आए इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जयंत सेन धाम पर केवल 25 दिनों में तैयारियां की गई। बंगाल के कारीगरों ने देखते ही देखते हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाटरप्रूफ प्रवचन और भोजन पंडाल बनाकर खड़ा कर दिया। बाहर से आने वालों के लिए घर जैसी सुविधाओं वाली धर्मशाला तैयार हुई। भव्य मंदिरों का निर्माण इस धर्मधरा को तीर्थत्व का स्वरूप देने जा रहा है। मुंबई से आए चित्रकारों ने जैन दर्शन पर केंद्रित धर्म, अध्यात्म और संस्कृति पर आधारित मॉडर्न आर्ट वाली पेंटिंग से इस तीर्थ को नया लुक दिया। लॉन में पूना से मंगवाई गई मखमली घास बिछवाई गई। इस तरह राष्ट्र संत श्री के चातुर्मास में देश दुनिया से आने वाले भक्तों के लिए काश्यप परिवार और रतलाम श्री संघ के सहयोग से तैयार हो गया जयंत सेन धाम। और आखिरकार 10 जुलाई को वो मंगल घड़ी आ ही गई जब राष्ट्र संत श्री का चातुर्मास के लिए प्रवेश चल समारोह नीम वाला उपाश्रय से शुरू हुआ। कोई 1.5 किलोमीटर लंबे प्रस्तुतियों वाले चल समारोह की अगुवाई जैन धर्म की पंचरंगी पताकाओं को हाथ में लिए घोड़े पर सवार समाज की तरुणाई कर रही थी। इनके पीछे देश के 7 से अधिक प्रांतों से आए लोक नृत्य दल के कलाकारों की प्रस्तुतियों पर देखने वाले तो मानो झूम ही उठे। देखिए, रंग बिरंगे वस्त्रों में लोक नृत्य लेजिम, मयूर, छतरी, डांडिया, आदिवासी, भगोरिया जैसी और भी कई शानदार प्रस्तुतियों की झलकियां। हाथी, घोड़े, ऊंट के साथ रतलाम बड़नगर के बैंड, मंदसौर के ढोल, डीजे और नागदा की ऑर्केस्ट्रा ने जब गुरु भक्ति के तराने छेड़े तो सभी भक्ति भाव से सराबोर हो उठे। बालिका परिषद द्वारा विविध कलाओं के साथ प्रस्तुत गहुली प्रदर्शनी सजाई गई थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ढोलों की थाप पर नवयुवक एवं तरुण परिषद के सदस्य
एक जैसी वेशभूषा और गुलाबी रंग के साफे पहने झूमते नाचते तथा जयकारे लगाते चल रहे थे। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। महिला परिषद की सदस्याएं सिर पर आधुनिक LED लाइट वाले मंगल कलश लिए शामिल थीं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इस ऐतिहासिक चल समारोह में मुंबई से आया वंदन ढोल ताशा ध्वज पथक दल आकर्षण का केंद्र रहा, जिसके कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चल समारोह में शामिल झांकियों में गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के जीवन दर्शन, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। त्रिस्तुतिक संघ के 6 आचार्यों के दर्शन, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नमोकार मंत्र और भगवान महावीर स्वामी द्वारा कल्प वृक्ष के नीचे साधना से जुड़े प्रसंगों को सुंदर तरीके से दिखाया गया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय मुंबई से आए प्रसिद्ध रंगोली कलाकार राहुल स्वामी ने मार्ग में जगह जगह रंगोलियां सजाई थीं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। क्या तो हिंदू, क्या मुसलमान और क्या सिख आचार्य श्री के स्वागत में रतलाम के हर धर्म जाति के लोगों ने मार्गों में कहीं तोरण द्वार सजाए तो कहीं कांबली ओढ़ाकर आशीर्वाद लिया। रास्ते में चप्पे चप्पे पर विभिन्न समाजों, संस्थाओं और संगठनों ने भक्तों का दिल खोलकर स्वागत किया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। लोगों का कहना था कि इतिहास में आज तक कभी ऐसा प्रवेश चल समारोह देखने को नहीं मिला। भक्ति भाव से परिपूर्ण उत्सव, उल्लास और उमंग का ये कारवां जयंत सेन धाम पर पहुंच धर्म सभा में परिवर्तित हुआ। परम पूज्य प्रच्छाधिपति राष्ट्र संत जैनाचार्य श्रीमती विजय जैन सेन सूरीश्वर जी महाराजा बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके जयकार लगाते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक भी हाथ नीचे नहीं, और मेरे साथ बोलेंगे क्या। जिन शासन के राजा रहे हैं, वो जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, वो जयंत सेन सूरीश्वर जी पधार रहे हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे हैं, हमेशा हमेशा सलामत रहे। बात कहूँ सब सुन लो, मैं एक बात कहूँ सब सुन लो, ये है जिन शासन की शान। मैं एक बात कहूँ सब सुन लो, ये है जिन शासन की शान। जयंत सेन गुरुदेव है भक्तों के, जो मानते हैं वो ये शब्द पूरा करेंगे। जयंत सेन गुरुदेव है भक्तों के भगवान। जयंत सेन गुरुदेव है भक्तों के भगवान। एक बात कहूँ
ये है जिन शासन की शान। जयंत सैन गुरुदेव है भक्तों के भगवान। जयंत सैन गुरुदेव है भक्तों के भगवान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पंचनमुकारो सर्वपावपरासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तारिणे। अज्ञानातिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वागत सम्मान और सत्कार के इस सिलसिले को सम्मानी चेतन जी काश्यप, जिनके परिवार की ओर से यह आयोजन, उनके दादा श्री काश्यप साहब ने यह स्वप्न देखा। दादी श्री ने हमेशा यह आग्रह किया कि जैनाचार्य का यहाँ पर चातुर्मास हो। 93 वर्ष के लंबी प्रतीक्षा के पश्चात आज ये सौभाग्य रतलाम की सरजमीन को मिला है, काश्यप परिवार को मिला है, हम सबको मिला है कि जैनाचार्य राष्ट्र संत श्रीमद विजय जयंत सैन सूरीश्वर जी महाराज साहब हमें आशीष देने पधारे हैं। और स्वागत को शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए सम्माननीय चैतन्य जी काश्यप आपके समक्ष माइक पर। क्योंकि आज पूरा रतलाम नगर सर्व समाज की उपस्थिति हमारे बीच है और उसके साथ में सभी देश भर से आए हुए 8 से 9 प्रांतों के सभी गुरु भक्त आज यहाँ उपस्थित है। निश्चित तौर पे उन सब का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ कि हमारे परिवार को जो अवसर मिला है, आपने यहाँ आकर के हमारे परिवार के ऊपर ये महती कृपा करी है। पूज्य गुरुदेव जयंत सैन सूरीश्वर जी महाराज साहब का रतलाम नगर में चातुर्मास होना, एक नाम मैंने छोड़ा था, रतलाम नगर त्रिस्तुतिक संघ के अध्यक्ष यहाँ ऊपर विराजित है ओसी जैन साहब। मैंने इसलिए छोड़ा था कि मैं सर्वप्रथम उनके माध्यम से समस्त रतलाम त्रिस्तुतिक संघ को आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर, पूरे संघ ने महती कृपा करी है कि हमें चातुर्मास के आयोजन का लाभ दिया है। आज उसी की बदौलत पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास के प्रवेश पर एक अद्भुत नज़ारा हमने देखा। पूरे रतलाम नगर के सब समाजों ने पूज्य गुरुदेव के आगमन में पलक पावड़े बिछा दिए। रतलाम नगर ऐतिहासिक समय से एक धर्मधरा रही है। पूज्य दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के समय में उनके ही कार्यकाल का जो उनका ग्रंथ छपा, अभिधान राजेंद्र कोश का प्रकाशन रतलाम नगर से हुआ और काशी के 100 पंडितों ने 1 साल तक रतलाम में रह करके एक लेटर प्रेस बनी और अभिधान राजेंद्र कोश का यहाँ से प्रकाशन हुआ और पूरे देश के अंदर अभिधान राजेंद्र कोश आज संस्कृत या प्राकृत या मागधी को समझने का एक दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसका लाभ रतलाम संघ को मिला। आज उन्हीं की परंपरा में आगे पूज्य गुरुदेव जयंत सैन सूरीश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास कई लंबे अंतराल के बाद में हमारे बीच कई आचार्यों के हमारे पास 60-70 साल पहले रतलाम में चातुर्मास हुआ था, परंतु गुरुदेव ने यह महती कृपा हमारे परिवार पर करी। 90-91 के अंदर मेरे दादी जी झमकू भाई काश्यप की बड़ी भावना थी कि गुरुदेव का चातुर्मास रतलाम में हो। आपके दादा गुरुदेव यतीन सूरीश्वर जी महाराज साहब ने
हमारे परिवार के ऊपर यही कृपा रखी थी जब मेरे दादाजी कन्हैयालाल जी साहब कश्यप और जमकुबाई अर्ध शताब्दी समारोह में मोहनखेड़ा गए थे और मोहनखेड़ा पे साधु संतों के रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तब उन्होंने आदेशित करा था कि यहाँ पर एक प्रवचन हाल और साधु संतों के रुकने की व्यवस्था की जाए और वहीं से मोहनखेड़ा तीर्थ का एक विकास प्रारंभ हुआ। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे हमारे गुरुवर, जिनके दादा गुरुदेव ने हमारे परिवार पर एक कृपा रखी और आज पूज्य गुरुदेव ने चातुर्मास का यहाँ पर हमें जो अवसर दिया है, 4 महीने की जो धर्म गंगा रतलाम नगर में बहेगी, निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक अनुकरणीय हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा परोपकारी समय है और हम निश्चित इसका सब लाभ लेंगे। और आज जिस तरीके से स्वागत हुआ है, जन जन ने जो गुरुदेव का स्वागत करा है, मुझे निश्चित विश्वास है कि रतलाम नगर ही नहीं पूरे क्षेत्र की जनता आध्यात्मिक सूर्य की तरह चमक रहे। पूज्य गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी के यहाँ के रुकने के प्रभाव का, आपके अध्यात्म का लाभ लेकर के मालवा क्षेत्र के अंदर एक नई क्रांति पैदा होगी। निश्चित तौर पर चातुर्मास का होना और उसके अंदर उपस्थिति होना, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 2 माह पूर्व ही मुझे गुरुदेव के चातुर्मास में पधारने की स्वीकृति दी थी और जब गुरुदेव थानला में प्रवेश कर रहे थे उसी समय उन्होंने राजकीय संत की, आपको राजकीय संत की उपाधि से नवाजा था कि राजकीय अतिथि के रूप में गुरुदेव यहाँ पे विचरण करेंगे। आज प्रातःकाल वे भोपाल से उड़े। हमारे केंद्रीय मंत्री, मेरे साथी नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वे भी दिल्ली से भोपाल आ गए थे। वे दोनों प्लेन में उड़े और आधे रास्ते के बाद में रतलाम नगर का मौसम 11 बजे के बाद में जो थोड़ा खराब हुआ था, तो यहाँ की हवाई पट्टी छोटी है तो यहाँ पर प्लेन को उतरना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट तक राउंड लेने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ा, परंतु मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं इसमें भी शुभ है। यह चातुर्मास की शुरुआत है। वे ऊपर से दर्शन या गुरुदेव के परिक्रमा करके गए हैं और मैं निश्चित मानता हूं कि वापस यहां पर आएंगे और पूज्य गुरुदेव के दर्शन का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश को एक नया आयाम देंगे। क्योंकि सिंहस्थ के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का आयोजन करा, एक आज देश के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने इतने दिल से, अपने भाव से और सेवा व समर्पण के भाव से सिंहस्थ को दुनिया में ऐतिहासिक बनाया है। और आज हम सब उन्हीं का अनुसरण करते हुए इसी धर्मधारा के ऊपर धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का रतलाम में 4 माह हमारे पास स्थिरवास रहेगा। इस समय काल में हम लगातार कई आयोजनों को करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने मेरे परिवार के ऊपर लगातार कृपा रखी, मुझे लगातार कई ऐसे मौके दिए संघ की सेवा करने के। और इस समय जैन सेन धाम जो आप तीर्थ यहाँ स्वरूप ले रहा है, इसमें भी मंदिर, गुरु मंदिर का निर्माण का लाभ हमारे परिवार को मिला। हमारे अध्यक्ष ओसी जैन साहब, इनको जमीन का लाभ गुरुदेव ने दिया था। मदन लाल जी सुराना, जिन्होंने उपाश्रय का निर्माण करवाया, श्री पूनम चंद जी लुणावत साहब, जिन्होंने भोजनशाला का निर्माण करवाया, ऐसे कई लोगों को आपने उपकृत करा है। और निश्चित तौर पर आज आपके धरा पर आने से जैन सेन धाम एक नई प्रतिकृति के रूप में देश के एक अच्छे स्थापित तीर्थों के रूप में स्थापित होगा। और निश्चित तौर पर मैं आपका और यहाँ उपस्थित सभी हमारे समाज के सभी बंधुओं से, रतलाम नगर के बंधुओं से अनुनय करूँगा कि वे जब भी आएँ लगातार 4 माह तक एक आध्यात्मिक विकास की धारा में चले। क्योंकि जब हम देखते हैं, मैं रतलाम का विधायक बना, रतलाम के भौतिक विकास की पूज्य हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अब हमारे मार्गदर्शन में हमने कई भौतिक कार्य बड़े बड़े करे, परंतु समग्र विकास की जो कल्पना होती है कि किसी नगर का समग्र विकास क्या हो, उसमें आध्यात्मिक विकास भी एक महत्वपूर्ण विकास होता है। और उसके चातुर्मास काल में हमें लाभ मिलेगा कि रतलाम नगर के युवाओं का एक समग्र विकास का हमें अवसर मिलेगा, चाहे भौतिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो। मैं पुनः इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय जिनेन्द्र, जय राजेंद्र। कृपया सम्माननीय वागजी भाई वोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौधर्म व्रत तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक जैन श्वेतांबर श्री संघ पधारें और अपनी आत्मावलोकन के शब्दों को यहाँ स्वागत में प्रेषित करें। समय
कि बहुत लंबी अवधि के बाद राष्ट्रसंत का ऐतिहासिक चातुर्मास यहाँ हो रहा है। श्री संघ के वरिष्ठ और परम गुरु भक्त श्री चेतन जी काश्यप करीब 15 साल से लगातार चातुर्मास की विनती कर रहे थे। आज उनको सफलता मिली है, जिससे श्री रतलाम संघ के साथ उनके स्वर्गस्थ दादाजी श्री कन्हैयालाल जी काश्यप, स्व दादी जी श्री जमकूबाई काश्यप, स्व पिताजी श्री अशोक कुमार जी काश्यप और माताजी श्री तेज कुंवर जी बा, ये सब की प्रसन्नता सबसे अधिक होगी, वो स्वाभाविक है। चेतन जी बहुत अच्छे संगठनकर्ता और मैनेजमेंट गुरु है। उनकी सोच रोज दूर की रहती है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात वो रोज करते हैं। उनके दिल में संघ के कार्य करने की बहुत भावना भी रही है। वर्षों तक संघ का नेतृत्व करके संघ को संगठित और मजबूत किया है और नई दिशा, नई चेतना दी है। हम आवाज़ दे रहे हैं रतलाम के सांसद सम्माननीय कांतिलाल जी भूरिया को कि वे आचार्य गुरुवर की धर्म सभा में अब आशीष लेकर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय कांतिलाल जी भूरिया। कि गुरुदेव का चातुर्मास होना ही चाहिए। कई बार कोशिश की कश्यप जी ने और हमारे जैन समाज के सभी श्रद्धालु भाई बहनों की एक भावना थी कि गुरुदेव का चातुर्मास होना चाहिए। गुरुदेव ने कृपा की, वो घड़ी आज खत्म हुई। आइए उद्बोधन के इस कारवां को लेकर चलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जी जैन से निवेदन करें। वे राष्ट्रीय राजेंद्र जैन परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उनसे निवेदन, कृपया माइक पर पधारें और अपना उद्बोधन अभिव्यक्त करें। मैं जब देख रहा था रतलाम के साथ हर समाज का व्यक्ति, चाहे अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति हो, चाहे बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति हो, हर समाज के व्यक्ति आचार्य देव की अगवानी के अंदर लगा हुआ था। ऐसा चल रहा था जैसा एक सैलाब। मुझे याद आ गया उज्जैन का जो सिंहस्थ हुआ था। आज जैन समाज का सिंहस्थ रतलाम की इस पावन भूमि पे है। बारी है हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय थावरचंद जी गहलोत, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। मैं उनसे निवेदन करूं कि वे माइक पर पधारें और अपनी भावना महाराष्ट्र के समक्ष और आप सभी को साथ में लेकर अभिव्यक्त करें। कि हम प्रवचन सुने और जो सद्मार्ग वो बताते हैं उस सद्मार्ग पर चलें, अपनी संस्कृति, अपने धर्म की पताका देश और दुनिया में बढ़ाएं। इसके साथ ही साथ स्वयं का, अपने परिवार का और समाज का उत्थान करने की दिशा में अग्रसर हों। मैं कर्म से जैनी हूँ, जन्म से तो नहीं हूँ, अभागा हूँ ये तो नहीं कह सकता, परंतु जैन और जैनत्व के संपर्क में आने के बाद शुद्ध सात्विक हूँ, व्यसन मुक्त हूँ, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। ये सौंफ, सुपारी, पान, गुटखा, कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, न नशीले पदार्थ का है, न मांसाहारी हूँ। और ये बना हूँ तो केवल ऐसे ऋषि मुनि और संत के मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए सद्मार्ग पर चलता हूँ। आज के इस अवसर पर हम संकल्प लेकर के जाएं कि चातुर्मास में जैनाचार्य जी का आशीर्वचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में आएंगे और आशीर्वचन सुनने के बाद उनके बताए हुए सद्मार्ग पर चल करके अपना जीवन भी सफल करेंगे और देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराने में योगदान देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। लीजिए हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मोबाइल से आपको संबोधित करेंगे। किसी वजह से पांडाल तक नहीं पहुंचे, लेकिन गुरुवर का आशीष मन। आज तो हम लोग नहीं आ सके, शरीर हमारा वहां नहीं है, लेकिन मन और आत्मा आपके बीच में है, आचार्य श्री के चरणों में है। आचार्य श्री का ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आचार्य श्री का चतुर्मास का कार्यक्रम रतलाम में संपन्न हो रहा है। आज आचार्य श्री के चरणों में
यही निवेदन है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता पर बरसे। न केवल मध्य प्रदेश प्रगति और विकास करे, बल्कि प्रगति और विकास के साथ साथ हमारी जनता, क्योंकि मैं मानता हूं कि केवल जीडीपी बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जब तक लोगों की जिंदगी में आनंद का प्रतिशत ना बढ़े, तब तक केवल पैसे से सुख नहीं मिलेगा, केवल ग्रोथ रेट बढ़ाने से सुख नहीं मिलेगा। असली सुख तो मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में है। हमने तय किया है कि एक मंत्रालय अलग बनाएंगे, आनंद मंत्रालय, जो जीवन की सही दिशा क्या हो, जिसके कारण मनुष्य को आनंद मिल सके, वो सिखाने का काम करेगा। उसके लिए आचार्य जी का मार्गदर्शन चाहिए। कृषि खेती, जैविक खेती की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग ने जमीन के स्वास्थ्य को भी, धरती माँ के स्वास्थ्य को भी खराब किया है। उसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। नैतिकता की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, ये आवश्यक है। इसलिए शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव की जरूरत है। इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। ऐसे अनेकों विषय है। नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना है, उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए, जिसमें आचार्य श्री आचार्य भगवान आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आज मैं प्रत्यक्ष आके आपके दर्शन नहीं कर सका, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा मन और आत्मा आपके चरणों में है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं अपने साथियों से, चेतन जी परिवार से और सभी भक्तजनों से क्षमा चाहता हूं कि चाहते हुए भी हम वहां ना पहुंच पाए, मौसम की खराबी के कारण। सवेरे भी मैंने पूरे बाढ़ग्रस्त इलाकों की समीक्षा की थी। मैं परसों से इसी काम में लगा हूं, ताकि जनता को इस प्राकृतिक आपदा में जो बेहतर सहयोग सरकार कर सके, वो हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जल्दी फिर से मैं तय करके आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करने और उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा, और तब प्रत्यक्ष रूप से आप सब बहनों भाइयों के भी दर्शन होंगे। आइए, अब बारी है गुरुदेव की तरफ चलने की। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग खड़े हैं वो अपने स्थान पर विराजें और शांति रखें। हमें गुरुदेव के प्रवचन भी सुनना है, और उससे पूर्व गुरुदेव को कामली बोराना करने के लिए सम्मानित थावरचंद जी, पारस जी जैन, चेतन जी काश्यप एवं उनके परिवारजन, मातोश्री श्रीमती तेज कुंवर काश्यप, नीता जी काश्यप, पूर्वी काश्यप, अमी काश्यप, सिद्धार्थ जी और श्रवण जी काश्यप, समीक्षा काश्यप और सारांश काश्यप। चेतन जी वर्षों से मेरे सामने आते थे और कहते थे कि चातुर्मास का हमारे परिवार को लाभ दीजिए, लेकिन योग संयोग की बात इस वर्ष चातुर्मास का योग आया। उनकी भावना और उनके परिवार की भावना को मैंने अपने दिल दिमाग के अंदर अब की बार पक्का करके तय कर लिया कि इनकी भावना को पूर्ण करना है। चेतन जी की प्रबल भावना का परिणाम है कि आज रतलाम में मैं त्रिस्तुतिक समाज का ही नहीं, जैन समाज का ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज का मैं एक साधु बनकर आया हूँ। समस्त समाज के लोगों ने मेरा बहुमान किया। निश्चित मैं सबका हो गया हूँ, और सब समाज के लोगों से मेरा यही कहना है कि मेरी जहाँ कहीं जब कभी भी आवश्यकता महसूस हो तो आप मुझे अवश्य कहें। मैं आपका हूँ, आपके हर कार्य में मैं अपना योगदान देता रहूँगा। हमारे एक मुनिराज छोटे महाराज निपुण रत्न विजय जी अपनी बात कहना चाहते हैं। निश्चित है अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बात बोलते हैं। आज के माहौल का एक सबसे बड़ा इतिहास बना है। देखने वाला हर व्यक्ति ये कहता है कि ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। रतलाम के बूढ़े भी आज खुश हैं,
रतलाम के बच्चे भी आज खुश हैं और रतलाम के जवान भी आज खुश है। इसका कारण ये है कि बूढ़े लोग कहते हैं बस जाते जाते एक अच्छा अवसर हमको देखने को मिल गया। बच्चे इसलिए खुश है कि हमारे दादाजी को जो चीज देखने के लिए इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा वो हमें छोटी उम्र में देखने को मिलेगा। और जवानी और जवान लोग तो इतने जोश में है जाने जिंदगी इनकी सफल हो गई। 4 महीने तो अब गुरु के चरणों में। लेकिन आज का इतिहास मुझे ऐसा लगता है सबके मुख पर ऐसी बात होगी कि न भूतो न भविष्यति। इसके पीछे 5 कारण आज बने हैं कि ये माहौल आज इतना अद्भुत माहौल कैसे बना। पॉइंट नंबर पहला, आज के इतिहास बनने का। ये गुरुदेव का जीवन काल का 63वां चातुर्मास। बोलो 6 और 3 कितने होते हैं? जहां अखंड का अंक होता है वहां हमेशा इतिहास बनता है। पॉइंट नंबर 2, और यह 2016 का चातुर्मास। 2, 1 और 6 कितने हुए? 9 हुए ना। पॉइंट नंबर 3, गुरुदेव रतलाम के अंदर 1125 दिन के बाद पधारे। गिन लो कितने होते हैं, हो गए 9। अब पॉइंट नंबर 4, चातुर्मास के अंदर गुरुदेव के साथ 18 साधु साध्वी भगवंत रहेंगे। बोलो 8 और 1। पॉइंट नंबर 5, ये भी अंक होगा 9 का अखंड। ये रतलाम चातुर्मास की घोषणा जिस स्थान पे हुई वो तीर्थ था 72 जिनालय भिनमल। बोलो 7 और 2 हुआ ना। दुनिया में बहुत बार कोई अच्छा काम करता होगा ना तो आप भी कहते हो कि बेटा हो तो इसके जैसा। आज श्रवण और सिद्धार्थ दोनों ऐसा कहते होंगे, पापा हो तो ऐसे हो। आज तेजू बहन कहती होगी बेटा हो तो ऐसा हो। आज गुरु भी कहते होंगे कि भक्त हो तो, और आज तुम सब भी कहते हो कि गुरु भक्त हो तो ऐसा हो। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। भले पापा हो तो ऐसे, बेटे हो तो ऐसे, भक्त हो तो ऐसे, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि दादी का पोता हो तो ऐसा, चैतन्य काश्यप के जैसा, जिसने अपनी दादी झमकू बाई का सपना आज साकार करके बता दिया, जो वर्षों पहले इनकी दादी माँ ने अपने दिल में संजोया था। बेटा अगर योग और संयोग जमे तो एक बार गुरुदेव का चातुर्मास करवाना, क्योंकि गच्छाधिपति आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराज ने काश्यप परिवार की 5-5 पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया। कन्हैया लाल जी 1, अशोक कुमार जी 2, चेतन जी 3, सिद्धार्थ कुमार 4, और हमारा छोटा काश्यप कहाँ है? हमारा चातुर्मास तो वो ही करवाएगा। ऐसा व्यक्तित्व जिनके परिवार को सौभाग्य मिला है कि ये चातुर्मास प्रवेश के साथ पूरा चातुर्मास का उत्सव एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन के रह जाए, ये उनकी जिम्मेदारी। वो आज नहीं बरसों से जुड़े हैं। अपने दादाश्री के काल से आचार्य गुरुवर की सेवा में, कभी एक कार्यकर्ता के रूप में, कभी कोषाध्यक्ष के रूप में, कभी अध्यक्ष के रूप में, पूरे राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में, और आज भी राष्ट्रीय परामर्शदाता हैं माननीय चेतन जी काश्यप। हमारे रतलाम के त्रिस्तुतिक संघ द्वारा चेतन जी काश्यप का भी बहुमान किया जाना है। श्री ओसी जैन साहब, डॉक्टर ओसी जैन संघ की ओर से माननीय काश्यप जी का बहुमान और सम्मान करेंगे। इस सम्मान को यूं कहूं, जोरदार करतल ध्वनि से अपना सानिध्य प्रदान करें और अपने जीवंत होने का सबूत भी दें। संघ की भावना को मैं रोक नहीं पाया था, परंतु मैं यह सम्मान संघ को समर्पित करता हूं। व साथ ही इस ट्रस्ट के जो 2 महीने के अंदर एक कार्य को पूर्ण करवाया, इसे हमारे साथी और ट्रस्टी भाई सुशील छाजेड़ जी एवं खास करके हमारे राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद व तरुण परिषद के साथी
जिन्होंने लगातार 2 साल से पूज्य गुरुदेव के पास में जाकर के चातुर्मास का प्रयास करा, आज ये लाभ उसी का फल है। और मेरे कई साथियों ने वो यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, आज यह भव्य स्वरूप इसका बनाया है, ये सम्मान मैं उन सबको समर्पित करता हूँ। इस अवसर पर धर्म सभा के बाद नवकार मंत्र आराधकों और आमंत्रित जनों का सहभोज सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल कायम कर गया। ऐतिहासिक चातुर्मास प्रसंग पर पहुंचे हजारों हजार श्रद्धालुओं की उपस्थिति से जयंत सेन धाम में अभूतपूर्व आस्था और गुरु आराधना का माहौल देखा गया। जिन शासन के राजा पधार रहे